जैसा कि जम्मू में इलेक्शन 1 तारीख को ख़त्म हो गई है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा दंगल हुआ हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो हम थोड़ा सा एनालिसिस देते हैं आपको कि कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग कौन जीत रहा है। ये 100% ट्रू नहीं है, लगभग कौन जीत रहा है। जैसे सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंसी लेते हैं शाम्बा की। इसमें ताराचंद जी थे और राजीव शर्मा और नरेंद्र सिंह भाऊ और मदन लाल शर्मा के बेटे सतीश शर्मा जी। तो इनमें बहुत ही रोचक मुकाबला हुआ, मगर यहाँ पर बाजी राजीव शर्मा जी मार रहे हैं और राजीव शर्मा जी विनर कैंडिडेट। उसके साथ लगते हुए दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं अखनूर में। तो अखनूर में मोहन भगत का मुकाबला कांग्रेस के अशोक कुमार से था। तो जैसा कि उधर शाम्बा में भी बीजेपी वाले जीत रहे हैं, तो उसका असर यहाँ पर भी हो रहा है। तो यहाँ पर मोहनलाल भगत की पोजीशन बहुत अच्छी है, तो इस तरह से वो मोहनलाल भगत जी जीत रहे हैं। उसके बाद आते हैं हम बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी मढ़ में तिकोना मुकाबला था। इसमें मूलाराम जी और कांग्रेस के और मोहनलाल कैथ इंडिपेंडेंट और सुरेंद्र भगत बीजेपी के थे। तो मोहनलाल कैथ ने इनको बहुत टक्कर दी है। इसमें सुरेंद्र भगत जीतने की प्रबल संभावना है और मोहनलाल दूसरे नंबर पर आएंगे और मूलाराम जी तीसरे नंबर पर आएंगे। अभी ये लेते हैं जम्मू नॉर्थ को। जम्मू नॉर्थ का मुकाबला सीधी टक्कर थी श्यामलाल शर्मा और अजय सदोत्रा में। तो इनमें अजय सदोत्रा विनिंग निकल कर आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर सदोत्रा जी एनसी के जीत रहे हैं। आपको हम सुचेतगढ़ की कॉन्स्टिट्यूंसी के थोड़ा सा बताते हैं। यहाँ पर सीधा मुकाबला भूषण लाल कांग्रेस के से और गौरव राम भगत जी का बीजेपी के साथ था। तो यहाँ पर बहुत ही कड़े मुकाबले में बीजेपी जीत रही है। इसके साथ ही लगता है बिश्नाह क्षेत्र के में मुकाबला नीरज कुंडल कांग्रेस के और राजीव कुमार बीजेपी के है। यहाँ राजीव कुमार की पोजीशन बहुत अच्छी है और राजीव कुमार जी जीत रहे हैं। इसके साथ ही चलते हैं बीजेपुर में मुकाबला राजेश कुमार परगोत्रा जो एनसी के कैंडिडेट हैं और चंद्रप्रकाश गंगा जो बीजेपी के हैं। तो यहाँ पर चंद्रप्रकाश गंगा की पोजीशन बहुत अच्छी है और वो विन कर रहे हैं यहाँ से। इसके साथ ही चलते हैं सांबा में मेन मुकाबला कृष्णदेव सिंह से और सुरजीत सिंह सलाथिया के बीच में है। सुरजीत सिंह सलाथिया जो पहले भी मिनिस्टर रह चुके हैं एनसी गवर्नमेंट में। तो यहाँ पर भी बीजेपी सीट ये अपने हक में कर रही है। इसके बाद चलते हैं आगे रामगढ़ में। रामगढ़ में जो यशपाल कुंडल हैं जो पहले मिनिस्टर रह चुके हैं, तो और दूसरे हैं डॉक्टर देवेंद्र मन्याल जी जो बीजेपी के हैं। यहाँ पर भी बीजेपी विन कर रही है। इसके साथ चलते हैं आगे हीरानगर में तिकोना मुकाबला है। इसमें राकेश कुमार कांग्रेस के हैं और सुरेंद्र सिंह हैं इंडिपेंडेंट हैं और विजय कुमार जो बीजेपी के हैं। यहाँ पर सुरेंद्र सिंह जी दूसरे नंबर पर आ रहे हैं और राकेश कुमार कांग्रेस के तीसरे नंबर पर हैं। यहाँ पर भी विजय कुमार बीजेपी के जीत रहे हैं। इसके साथ ही बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में चलते हैं जो कठुआ है। कठुआ में सीधा मुकाबला सुभाष चंद्र एनसी से है और डॉक्टर भारत भूषण बीजेपी के हैं। तो यहाँ पर भी कड़े टक्कर में बीजेपी जीत रही है। अभी आपको ले चलते हैं जसरोटा में। यहाँ पर खड़े हैं बीजेपी के राजीव जसरोटिया और इंडिपेंडेंट हैं ब्रजेश्वर सिंह और बलवीर सिंह हैं कांग्रेस के। तो यहाँ पर
राजीव जलोटे तीसरे नंबर पर आ रहे हैं और ब्रजेश्वर सिंह दूसरे नंबर पर हैं। और यहाँ पर विनिंग कैंडिडेट है कांग्रेस के बलबीर सिंह जी। अभी आपको सुनाते हैं बसोली का हाल। यहाँ पर दर्शन कुमार बीजेपी के और चौधरी लाल सिंह कांग्रेस के हैं। यहाँ एक तरफा फाइट में चौधरी लाल सिंह कांग्रेस के जीत रहे हैं। अब चलते हैं बिलावर में। बिलावर में सतीश कुमार शर्मा बीजेपी के हैं और मनोहर लाल शर्मा कांग्रेस के हैं। तो यहाँ पर भी कड़ी टक्कर के 19-20 के फासले से ये कांग्रेस वाले जीत रहे हैं। इसके साथ आपको ले चलते हैं बणी में, जहाँ जीवनलाल जी बीजेपी के हैं और मिस काजल है कांग्रेस की। तो यहाँ पर ज़्यादा कड़ा मुकाबला तो नहीं हुआ था, मगर फिर भी ये कांग्रेस की सीट जो है कांग्रेस की झोली में जाएगी। अभी हम बड़ी सीट पर आते हैं जो जम्मू साउथ आरएसपुरा में है। यहाँ नरेंद्र सिंह रैना बीजेपी के हैं और रमन भल्ला कांग्रेस के हैं। तो ऐसा लगता है यहाँ पर कांग्रेस के रमन भल्ला जी विन कर रहे हैं। इसके साथ चलते हैं जम्मू वेस्ट में। यहाँ अरविंद गुप्ता बीजेपी के हैं और मनमोहन सिंह कांग्रेस के हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस के मनमोहन सिंह विन कर रहे हैं। जम्मू ईस्ट में जो प्रेस्टिजियस कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ युद्धवीर सेठी बीजेपी के हैं और योगेश साहनी कांग्रेस के हैं। और यहाँ भी 19-20 का फासला होगा और कांग्रेस के यहाँ पर विन कर रहे हैं। अभी आपको बताते हैं नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में, जो बहुत ही बुरी तरीके से एक दूसरे के खिलाफ बोलते हुए दोनों कैंडिडेट अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। यहाँ रविंदर रैना जी बीजेपी के हैं और सुरेंद्र चौधरी एनसी के हैं। और सुरेंद्र चौधरी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और रविंदर रैना तो हैं ही, वो सीएम पोस्ट के लिए हैं, तो वो हारने का तो उनका मतलब ही नहीं है। मगर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सुरेंद्र चौधरी एनसी के जो विन कर रहे हैं। ये सारा हाल ऐसे एस्टिमेट पर डिपेंड है और कोई पक्का नहीं है कि यही होगा। धन्यवाद।